मित्रों, अपनी छोटी छोटी हर एक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ध्वजारोपण की विधि निभाई जाती है। मित्रों, इसकी बहुत अधिक महिमा है। यदि आप अपने घर के छत पर ध्वजारोपते हैं तो इससे आपके घर की सुरक्षा होती है, और यदि आप मंदिर में करते हैं तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, इसके कुछ विधि विधान है। पूरे विधि विधान के तौर पर ही ये कार्य करना चाहिए। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि क्या इसके सही विधि है। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। मित्रों, ये नारद पुराण का अध्याय है। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रशंसा का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है, वो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को शिवन का 1000 भार दान देता, उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्राह्मण, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो जो कार्य आवश्यक है, उन सबको बतलाता हूँ, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातुन करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के अंतर भगवान विष्णु की पूजा करे। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वास्ति वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नंदीमुख श्राद्ध करे। वस्त्र से ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण जल से अभिषेक करे। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य, गरुड़ और चंद्रमा की पूजा करे। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से विशेषता श्वेत पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तदनंतर गोचर्म बराबर एक वेदी बनाकर उसे जल और गोबर से लीपे। फिर अपनी सखा के गुह्य सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार पंचभू संस्कार पूर्वक अग्नि की स्थापना करके क्रमश आधार और आज्य भाग आदि होम कार्य करे। फिर घृत मिश्रित खीर की 108 आहुति दे। यह आहुति प्रधान देवता भगवान विष्णु के अष्टाक्षर मंत्र से देनी चाहिए, यथा ओम नमो नारायण स्वाहा। ब्राह्मण इसके बाद पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र विष्णुन कम इरावती वैत्नोक स्वाहा सोमो धेनुम और उदैत जातवेदम, इन मंत्रों से क्रमश 8 आहुति अग्नि में डाले। तत्पश्चात वहाँ यथाशक्ति पाठ, विहत, विपतु, सौम्य, मधु इत्यादि सूर्य देवता संबंधित मंत्रों तथा साम, नो, मित्र, साम, वरुण इत्यादि शांति सूक्त के मंत्रों का पाठ या जप करे और पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु के समीप रात्रि में जागरण करे। दूसरे दिन प्रातः काल नित्य कर्म समाप्त करके गंध पुष्प आदि के द्वारा क्रमश पहले की तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। तदंतर उस सुंदर ध्वज को मंगल वाग, सूक्त पाठ, स्तोत्रगान और नित्य आदि उत्सव के साथ भगवान विष्णु के मंदिर में ले जाए। नारद जी भगवान के द्वार पर अथवा मंदिर के शिखर पर खंबे सहित उस ध्वज को प्रशंसा पूर्वक दृढ़ता के साथ स्थापित करे। फिर गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि मनोहर उपचारों तथा भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ युक्त निवेदों से भगवान विष्णु की पूजा करे। इस प्रकार उत्तम एवं सुंदर ध्वज को देवालय में स्थापित करके परिक्रमा करे। इसके बाद भगवान के सामने इस सूक्त का पाठ करे। पुंडरीकाक्ष, कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हविकेश, महापुरुष, आपके पूर्वज, आपको नमस्कार है, जिनसे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जिनमें यह सब प्रतिष्ठित है और प्रलय काल आने पर जिनमें ही इनका लय होगा, उन भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके परम भाव यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते और योगी भी जिन्हें नहीं देख पाते, उन ज्ञान स्वरूप श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। अंतरिक्ष जिनकी नाभि है, भूलोक जिनका मस्तक है और पृथ्वी जिनका चरण है, उन विश्वरूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण दिशाएं जिनके कान है और सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र है तथा ऋक, साम और यजुर्वेद जिनके प्रकाशित हुए हैं, उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है,
विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से, जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्मित है, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और चित सागर में शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी श्रेष्ठ धारा सदा प्रभावित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत, तंत्र मात्राएं, इंद्राय तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे आस्तिक लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म, परम प्रकाशमय पर ब्रह्म कहा गया है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब और बहा वाले तथा ईश्वर मानते, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा है, यह जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो, जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। 4 4 2 2 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो ज्ञानियों, कर्म योगी तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीर को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं, वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करे। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करे। प्रियवर उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्त्री, पुत्र और मित्र आदि बंधु जनों के साथ स्वयं भी भोजन करे तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती है। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देकर उसका अभिवंदन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। तो मित्रों, यह थी ध्वजारोपण की इतनी अधिक महिमा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये जानने के बाद आप अवश्य एक बार कोशिश करेंगे कि भगवान के मंदिर में या फिर अपने घर में ध्वजारोपण करें। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।